Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. आज हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के हवाले से। इस क्वेश्चन के अंदर एक यूनिक प्रॉब्लम आपने एड्रेस करना होगा। इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को कैलकुलेट किया, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट किया और पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ओवरऑल कैलकुलेट की गई थी। जबकि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप जितना मटेरियल इस टेन्योर के दौरान कंज्यूम किया गया है उस मटेरियल की पर यूनिट कास्ट आप कैलकुलेट करेंगे। जितनी लेबर कास्ट कंज्यूम की गई है उसकी पर यूनिट कास्ट भी कैलकुलेट करेंगे। जितनी फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट कंज्यूम हुई है इस सेशन के दौरान उसकी पर यूनिट कास्ट भी कैलकुलेट करेंगे। ये इस क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है, जबकि पहली रिक्वायरमेंट कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है। सो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डेटा अवेलेबल है, फिर उस डेटा को हम यूज करके किस तरह कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे एंड देन हम किस तरह मटेरियल पर यूनिट कास्ट, लेबर पर यूनिट कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो मालूमात दी गई हैं उसके मुताबिक following data summarizes factory operations of Al Halim Engineering Works for the month of August 2021। इन्वेंट्रीज दी गई हैं अगस्त 1 को और अगस्त 31 को। मटेरियल्स की ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 60,000 रुपीज। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 50,000, ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग। और वर्क इन प्रोसेस लेबर 1,20,000, ओपनिंग 1 lakh, क्लोजिंग। Work in process factory overhead 30,000 opening, 10,000 closing. Here I would like to explain that work in process control account is comprised of 3 accounts: work in process material, work in process labor, work in process FOH। पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के तौर पे यूज किया, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो कंट्रोल अकाउंट है इसके जो सब्सिडरीज अकाउंट्स हैं अलग अलग जुदा जुदा सेपरेट दे रखे हैं। ओके, देन फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंटरी 70,000, क्लोजिंग इन्वेंटरी 90,000। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट फॉर द मंथ आर एज फॉलोज: डायरेक्ट मटेरियल यूज 3,80,000 और डायरेक्ट लेबर। अब आप देखिए डायरेक्ट मटेरियल यूज कैलकुलेटेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, जबकि पिछले तमाम क्वेश्चंस में हमने डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल यूज खुद कैलकुलेट की थी। ओके, डायरेक्ट लेबर असेंबलिंग डिपार्टमेंट 80 रुपीज पर आवर का रेट अप्लाई करते हुए 80,000 डायरेक्ट लेबर कंज्यूम हुई है असेंबलिंग डिपार्टमेंट के अंदर। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर 100 पर आवर के हिसाब से 2 लाख रुपीज की लेबर कंज्यूम हुई है। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू following rates: assembling department at the rate of 60 per direct labor hour और finishing department में ₹50 per direct labor hour। What is the requirement? Requirement is part A, prepare cost of goods manufactured and sold statement for the month. Part B, the factory produced 1 lakh units during the month. Calculate unit cost of materials, labor and factory overhead for the production of August 2021। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपने क्वेश्चन को रीड आउट करते हुए यकीनन देखी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन स्क्रीन पे भी शो हो रहा है आपको, कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर परचेजेस आर नॉट गिवन। सो पेपर बनाने वाले ने, क्वेश्चन डिजाइन करने वाले ने दर हकीकत आपसे परचेजेस की कास्ट भी पूछी है। और आपको याद है पिछले कुछ क्वेश्चन के अंदर जो हम मिसिंग वैल्यूज होती थी उन्हें खुद से फाइंड आउट किया करते थे। यहां भी हम परचेजेस की वैल्यू विच इज मिसिंग उससे हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। और जब हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे तो परचेजेस के आगे ब्रैकेट में जो भी आंसर आएगा उस आंसर के लिए परचेजेस के आगे ब्रैकेट में लिखा जाएगा कैलकुलेटेड, जो इंडिकेट करेगा कि इट वाज नॉट गिवन एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय आवरसेल्व्स। क्वेश्चन रीड आउट कर लेने के बाद अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जी। और स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको कि हमने 3 लाइनों की हेडिंग दी है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के लिए। पहली लाइन में अल हलीम इंजीनियरिंग वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन किया गया।
दूसरी लाइन में कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोर्स स्टेटमेंट लिखा गया है। तीसरी लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग अगस्त 31st 2021 को मेंशन किया गया है। नो परचेजेस, एज यू नो कि परचेजेस वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये जो आपको 4 लाख शो हो रहा है ये कैलकुलेटेड है और ये हमने खुद से कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट हुआ है ये मैं अभी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल आगाज में आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, 4 लाख की जगह ब्लैंक होगी और इसके नीचे आप लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल विच इज गिवन 40,000 और कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज्ड ब्लैंक होगी और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 60,000 दैट इज गिवन, इसको लिखेंगे। फिर डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड गिवन, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड गिवन 3,80,000, इसको हम हमेशा आउटर कॉलम में लिखते हैं, आज भी लिखेंगे। नो बाय रिवर्स कैलकुलेशन, और आपने ऑलरेडी ये बात सीख रखी है कि रिवर्स कैलकुलेशन में साइन चेंज हो जाया करते हैं। 3,80,000 के ऊपर 60,000 है जिसके साथ साइन माइनस का है, लेस का, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हुए इसको ऐड कर देंगे। 3,80,000 प्लस 60,000 हो जाएगा 4,40,000 कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज। इससे ऊपर जाएंगे तो 40,000 के साथ ऐड का साइन है प्लस का, मगर रिवर्स कैलकुलेशन में माइनस हो जाएगा तो 4,40,000 में से 40,000 माइनस हो जाएगा तो यू विल गेट 4 लाख। This is calculated value of purchases. Now this portion is complete. Cost of direct material used given 3,80,000 में आपने डायरेक्ट लेबर को ऐड करना है। डायरेक्ट लेबर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। असेंबलिंग डिपार्टमेंट की एट द रेट ऑफ ₹80 पर आवर के हिसाब से 80,000, फिनिशिंग डिपार्टमेंट की 100 के हिसाब से 2 लाख। यहाँ पे एक पॉइंट जो कि एक्सप्लेन किया जाना चाहिए वो ये कि अगर आप ये देखना चाहें कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ लेबर आवर्स कितने हैं तो सो सिंपल, 80,000 विल बी डिवाइडेड बाय 80। जब आप इसको 80 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1000 आवर्स आ जाएंगे। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अगर आप देखना चाहें कि नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं तो 2 लाख को 100 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2000 आवर्स। अच्छा, ये नंबर ऑफ आवर्स मालूम कर लेना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के जब एफएच का रेट अप्लाई करना है तो वो भी यानी उसके लिए भी आपको नंबर ऑफ आवर्स की जरूरत होगी। सो असेंबलिंग डिपार्टमेंट की लेबर 80,000, फिनिशिंग डिपार्टमेंट की लेबर 2 लाख, दोनों को ऐड किया तो टोटल डायरेक्ट लेबर कास्ट इज 2,80,000। एंड यू पीपल नो कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में हम डायरेक्ट लेबर कास्ट को ऐड करते हैं तो हम प्राइम कास्ट पे पहुंचते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो 6,60,000 इज प्राइम कास्ट। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड की हम हेडिंग देंगे, यहाँ पे ये अप्लाई हो रही है फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। असेंबलिंग डिपार्टमेंट का रेट है 60 पर डायरेक्ट लेबर आवर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ आवर्स 1000 है, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 60,000। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ आवर्स 2000 है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, 40 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 80,000। और इसको मैं सपोर्टिंग वर्क के तौर पे भी बहुत मुख्तसर है, उसको मैं वहां भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये नंबर ऑफ आवर्स कैसे कैलकुलेट किए गए हैं। सो 80,000 अब इन दोनों ने जब आपस में ऐड होना है तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड विल बी 1,40,000। ये 1,40,000 प्राइम कास्ट के अंदर ऐड होगी तो टोटल फैक्ट्री कास्ट विल बी 8 लाख। अब इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की आप ऐड करोगे। इससे पहले वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट हुआ करता था हर क्वेश्चन के अंदर। आज वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट की बजाय 3 वर्क इन प्रोसेस के सब्सिडरी अकाउंट्स मौजूद हैं, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच। इन तीनों को आप इनर कॉलम में मेंशन करके टोटल करके आउटर कॉलम में ले जाएंगे। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 50,000 है, वर्क इन प्रोसेस लेबर 1,20,000 है, वर्क इन प्रोसेस एफओएच 30,000 है। तीनों को टोटल करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी विल बी 2 लाख। ये 2 लाख टोटल फैक्ट्री कास्ट के अंदर प्लस की जाएगी तो कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर विल बी 10 लाख। इस 10 लाख में से क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की उसी तरीके से 3 सब्सिडरी अकाउंट इनर कॉलम में लिखकर टोटल करके आउटर कॉलम में ले जाएंगे। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओआई तो 1,40,000,
इसको कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर में से माइनस कर दिया जाएगा, यू विल गेट कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट 8,60,000। ओके, अब कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए एट नॉर्मल, चूंकि यहां पे अप्लाइड रेट है, एक्चुअल रेट नहीं है। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल 8,60,000 में हम ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की ऐड करेंगे, दैट इज गिवन 70,000 एंड वी विल गेट कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज 9,30,000। अब 9,30,000 में से हम क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की 90,000 को माइनस करेंगे and we will arrive at cost of goods sold 8,40,000। Again this 8,40,000 is at normal। उसकी रीजन ये है कि इसमें भी आप देख रहे हो कि एक्चुअल एफओएच नहीं, रादर अप्लाइड एफओएच दिए गए हैं। तो इस तरह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट यहां तक आपकी कंप्लीट हो गई। अब जरा थोड़ा सा वर्क इन प्रोसेस हम थोड़ा सा जरा इसमें स्पोर्टिंग वर्क को देख लेते हैं कि स्पोर्टिंग वर्क में हमने नंबर ऑफ आवर्स किस तरह कैलकुलेट किए थे। तो देखिए, असेंबलिंग डिपार्टमेंट में 80,000 की लेबर थी, 80 रुपये का रेट था, उसको डिवाइड किया तो 1,000 आवर्स आ गए। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 2 लाख की आपकी डायरेक्ट लेबर कास्ट थी, 100 पर आवर इसका रेट था, तो 2,000 आवर्स आ गए। सो ये भी मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है कि ताकि आपको नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये था इस क्वेश्चन का पार्ट ए। नो वी विल अटेम्प्ट पार्ट बी। इस क्वेश्चन का हम पार्ट बी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और ये भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैंने आगाज में आपको बता दिया था कि पार्ट बी में हमने पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करनी है, मटेरियल्स की, लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की। इट्स सो सिंपल। आप 3 कॉलम बना लेंगे, मटेरियल के, लेबर के, एफओएच के, जिस तरह आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और अब सबसे पहले लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंटरी, जो कि अगस्त की 1 तारीख को मौजूद है। मटेरियल की, लेबर की, एफओएच की, तीनों को मेंशन कर लिया, 50,000, 1,20,000 एंड 30,000। फिर हमने जो मटेरियल, लेबर और एफओएच की कास्ट इस सेशन के दौरान हमने लगाई है, उसको इसके अंदर ऐड किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कास्ट पुट इन प्रोसेस ड्यूरिंग मंथ 3,80,000 की मटेरियल की कास्ट लगी है, 2,80,000 की लेबर की कास्ट लगी है, 1,40,000 की एफओएच की कास्ट लगी है। इनको इसके अंदर प्लस करने से कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर की वैल्यूज आ गई 4,30,000, 4,00,000, 1,70,000। इनमें से हम क्लोजिंग इन्वेंटरी जो वर्क इन प्रोसेस की है उसके अंदर जो कास्ट मौजूद है उसको माइनस कर देंगे। बिल तरतीब मटेरियल 30,000, लेबर 1,00,000, एफओएच 10,000 और ये कास्ट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, यानी फिनिश गुड्स के ऊपर जो कास्ट आई है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर जो मटेरियल की कास्ट आई है दैट इज 4,00,000, जो कास्ट लेबर की आई है दैट इज 3,00,000 और जो एफओएच की कास्ट आई है दैट इज 1,60,000। जबकि क्वेश्चन में इत्तला दी गई है, बताया गया है, इन्फॉर्म किया गया है कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1,00,000। सो 4,00,000 को 1,00,000 पे डिवाइड करेंगे तो मटेरियल की पर यूनिट कास्ट ₹4 पर यूनिट आ गई। लेबर की 3,00,000 की कास्ट को 1,00,000 यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो लेबर कास्ट ₹3 पर यूनिट आ गई और 1,60,000 एफओएच की कास्ट को 1,00,000 पे डिवाइड करेंगे तो 1.6 रुपीस पर यूनिट कास्ट एफओएच की आ गई। इस तरीके से हमने पर यूनिट कास्ट को कैलकुलेट किया और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 इख्तिताम को पहुंचा। और अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट के डू इट अगेन एंड अगेन। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको तैयार होगा। कास्ट अकाउंटिंग हो या न्यूमेरिकल कोई कोर्स भी हो, अगर आप एक दफा लेक्चर सुनते हैं तो आपको यूं फील होता है कि इट इज सो इजी, सो सिंपल, बट व्हेन यू ट्राई टू अटेम्प्ट इट तो आपसे गलतियां होती हैं और उसका हल सिर्फ यही है कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।